गुड आफ्टरनून आज स्टूडेंट्स। पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा, MA LLB BEd, पूर्वांचल विश्वविद्यालय। आई हैव मोर स्ट्रगल फॉर एजुकेशन टू ज्वाइन UPSC competition, but any reason I cannot face the final exam of UPSC. I reached in 3 times UPSC exams, main unqualified. For interview I come back return home. तो मैं इतना संघर्ष करने के बाद तो मैं चूँकि MA LLB BEd हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया। वकालत पेशा मुझको दुनिया का सबसे जलील पेशा लगा, तो मैं डिप्रेशन में गया। वहाँ से जाने के बाद BHU के डॉक्टर OP अग्रवाल ने हमको जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने सलाह दिया कि आप BEd है तो आप टीचिंग जॉब पकड़िए तो आपके लिए बेटर होगा। तब से मैं 97 से मैं टीचिंग जॉब शुरू किया था और इसके बाद धीरे धीरे अपना विद्यालय डाला। तो इस तरह मैं अपना एक चैनल बनाया। जब इधर देखा लोगों को तो मेरे अंदर भी उत्साह जगा कि मैं अपना एक चैनल बनाऊं और उस पर ग्रामेटिकल मेथड, तो इंग्लिश का कुछ टॉपिक हम आपको दे चुके, आर्टिकल भी हमने पढ़ाया है। तो अमूमन लोग लिखते समय आर्टिकल की त्रुटि करते हैं। ये बताया जाता है वावेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आर्टिकल आयन का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है, कहाँ आयन का। और हम आज आपको बताने जा रहे हैं ओमोशन ऑफ द आर्टिकल, उपपदों का लोप। कहाँ कहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स रूल्स ऑफ द ओमोशन ऑफ द आर्टिकल्स। विभिन्न प्रकार के नियम उपपद को लोप होते हैं। तो पहला रूल हमारा रूल नंबर 1, बिफोर प्रॉपर नाउन डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स। यानी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि होता तो पूर्णता वाक्यांग होता है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया है, आपको 2 एग्जाम्पल दिया है। आई एम गोइंग टू द आगरा, तो टू द आगरा या रॉन्ग सेंटेंस हो गया, क्योंकि आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसका करेक्ट होगा आई एम गोइंग टू आगरा, इट इज राइट सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, द बॉम्बे इज ए बिग सिटी, इट इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि बॉम्बे क्या प्रॉपर नाउन है और उससे पहले आर्टिकल का हमारा नियम कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद बॉम्बे इज ए बिग सिटी, इट इज करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 2, बिफोर द मटेरियल नाउन्स डू नॉट यूज आर्टिकल द। यानी मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा से पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, अर्थात सोना एक कीमती धातु है। तो यहाँ द गोल्ड मटेरियल है तो यहाँ द लगा है, इसलिए यह वाक्य गलत है। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ आयरन है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हमने दिया है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यहाँ द हमने हटा दिया, वाक्य हमारा करेक्ट हो गया। आयरन से पहले द को हमने हटाया तो यह भी वाक्य हमारा करेक्ट हो गया, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। और यहाँ नोट्स हमने एक दिया है, नोट्स दिया है, इफ मटेरियल नाउन यूज्ड इन स्पेशल मीनिंग देन आर्टिकल द कैन यूज। यदि हम विशेष अर्थों में अर्थात उससे उसकी विशेषता को हम बताते हैं मटेरियल नाउन पर, तो वहाँ हमारा वाक्य मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग उचित होता है। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, यानी मेरी अंगूठी शुद्ध सोने की है। यहाँ का द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड, गंगा नदी का पानी क्या है,
प्रदूषित है। तो यहाँ यह वाक्य दोनों सही है। रूल नंबर 3 पर हम आते हैं। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट यूज आर्टिकल द, यानी भाववाचक संज्ञा से पहले किसी भी आर्टिकल का द प्रयोग नहीं होता है। जैसे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज रॉन्ग, क्योंकि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 4 पे हम आ रहे हैं। व्हेन एनी नाउन, व्हेन एनी कॉमन नाउन इज यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस, अर्थात जब किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, देन यूज कैन नॉट एनी आर्टिकल, तब उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ए मैन इज मोर्टल, इट इज करेक्ट सेंटेंस, नॉट करेक्ट सेंटेंस। मैन इज मोर्टल, इज इट इज करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 5, सम नाउन्स एज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, बेड एंड कोर्ट, etc. आर्टिकल डज नॉट यूज फॉर सेल्फ। तो यहाँ इसके लिए सेल्फ के लिए नहीं प्रयोग होगा। यदि जैसे आई गो टू द स्कूल, इनकरेक्ट हो गया। और यदि होता आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं विद्यालय पढ़ने जाता हूँ। शी गोज टू द टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, वह मंदिर प्रतिदिन सुबह जाती है। तो यहाँ टेम्पल जो है एक प्लेस है, और सी गोज टू, अब देखिए इसमें करेक्ट सेंटेंस में सी गोज टू टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, तो टेम्पल से पहले द हमने हटा दिया है। और इसी को इफ, इसमें एक नोट हमने दिया है, इफ वी गो इन द दीज प्लेसेस ऑफ अदर एम, यदि हम इन स्थानों पर किसी अन्य उद्देश्य बस जाते हैं, देन वी कैन यूज आर्टिकल द, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, अब देखिए स्कूल आया, यहाँ द आया है, अर्थात मेरे पिताजी प्रिंसिपल से वहां मिलने विद्यालय गए हैं। सम, सेकंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, कुछ कार्य का मजदूर मंदिर को मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ यह वाक्य टेम्पल के पहले द आया, यहाँ पर भी यह करेक्ट है, क्योंकि यह विशेष कंडीशन बता रहा है, इसलिए वाक्य। और शेष नियम अभी इसके 4-5 और बाकी है। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम थोड़ा इसको शॉर्ट में अगले टर्म में आपसे मिलते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हम आप लोगों को एक एक नई जानकारियाँ डे बाय डे देते रहें।